Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss the Clostridial species. So the first one is the Clostridium tetani. So this is the picture of the research revolution. Through this we will remember the picture memory of the Clostridium tetani species and its features, pathogenesis, clinical findings. So the first one, you can see that all the overall surrounding, you can see that it is the purple in nature, which signifies that it is the gram positive. And you can see that this is a person and it has wear a gas mask, which shows that this is the obligate anaerobes. All the Clostridial species are anaerobic and spore forming gram positive rocks. So for the spore forming, we will remember through it the walnuts. The walnuts, these here, you can see that it signifies that these are the spore forming. Now इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ रस्टी नेल्स हैं, कील, एंड ये आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ स्पॉट्स हैं जिसके थ्रू ये सॉइल जो है वो निकल रहा है. मीन्स दैट द क्लोस्ट्रीडियम जो है, ये स्पीशी जो है वो डर्ट के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है एंड एंटर्स द बॉडी थ्रू अ पंक्चर्ड वाउंड. सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? स्पास्टिक पैरालिसिस होगा. स्पास्टिक पैरालिसिस को देखने के लिए या उसके लिए जो हम देख सकते हैं, रिमेंबर दिस मंकी, इस मंकी की जो जॉज हैं वो लॉक्ड जॉ है. सो एंड इसकी जो मसल्स हैं वो टोनिक है. इस कॉज स्पास्टिक पैरालिसिस विच लीड्स टू रिजिडिटी एंड दिस इज द रीसस मंकी. तो रीसस सार्डोनिकस विल बी also be present to grin and evil, and it also completes with the locked jaw. एंड यू कैन सी द कि ये वाला जो मंकी है ये एग्जेगरेटेड बैक पोर्शन में आर्च्ड बैक हुआ है, मतलब जो आर्चिंग ऑफ बैक पोजीशन है, दिस इज़ कॉमन इन दिस पेशेंट. सो आर्चिंग ऑफ बैक पोजीशन का दूसरा नाम है ओपिस्थोटोनास. नॉट अकरिंग टू पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है? जो पंक्चर्ड वाउंड है दैट अकर्स ईदर बाय द नेल और द बार्बर्ड वायर, जिसकी वजह से हमारे पास जो टेटरी स्पोर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट. स्पोर्स जो हैं दैट आर एम्बेडेड इन द फ्लैश एंड ऑर्गेनिज्म वेजिटेट्स एंड स्टेज एट द वाउंड साइट. इट विल रिलीज द टेटरस टॉक्सिन दैट विल कॉज द सिम्टम्स. नेल या बार्बर्ड वायर की वजह से हमारे पास वाउंड प्रोड्यूस होता है, पंक्चर हो जाते हैं. वहाँ पे हमारे पास टेटनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लैश के अंदर या जो स्किन होती है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं. ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जाके वेजिटेट करता है और वाउंड की साइड पे वो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो टेटनस टॉक्सिन रिलीज़ करता है और सिम्टम्स कॉज करता है. नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो मंकी है हमारे पास, ये एक पुली को खींच रहा है अपनी तरफ, विच मीन्स कि जो हमारे पास टेटनस टॉक्सिन बना है दैट विल ट्रैवल थ्रू द रेट्रोगेट पाथवे एंड थ्रू द मोटर एक्सॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ यू कैन सी दैट द मंकी कटिंग द स्नेयर स्ट्रैप. इस वाले मंकी की बात करें, दिस इज होल्डिंग अ सीजर एंड कटिंग द स्नेयर. स्नेयर इज अ प्रोटीन एंड इस प्रोटीन की वजह से हमारे पास क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विल बी इनहिबिटेड, और जो हमारे पास गाबा एंड ग्लाइसिन हैं दे विल बी इनहिबिटेड. फिर हमारे पास इस पिक्चर के अंदर जी एंड जी लैब्स शो है, जो रिमाइंड करते हैं कि हमारे पास जो दो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है गाबा एंड ग्लाइसिन, ये हमारे पास जो है इनहिबिट हो जाएंगे. और अगर ये इनहिबिट हो गए तो हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स की अनकंट्रोल्ड फायरिंग होगी. मोटर न्यूरॉन्स की अनकंट्रोल्ड फायरिंग होगी जिसकी वजह से हमारे पास स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज होगा. अदर देन दिस मंकी, इसके हाथ में एक सॉ है एंड रेंच एंड सॉ. रेंच एंड सॉ इज़ द, मतलब मुंह के अंदर थोड़ा सा वो बन रहा है कि रेंशा सेल्स की ये लोग बात करना चाह रहे हैं. जो रेंशा सेल्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी? उनकी सेंसेशन जो है वो एक्टिव हो जाएगी. जब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो है वो इनहिबिट हो गए, गाबा एंड ग्लाइसिन, स्पास्टिक पैरालिसिस जनरेट हो गई, तो हमारे पास जो रेंशा सेल्स है दे विल सेंस द ओवर एक्टिविटी ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स जो उसके नियर भी प्रेजेंट है. वो क्या करेंगे कि वो इन मोटर न्यूरॉन की जो ओवर एक्टिविटी है उनको इनहिबिट कर देंगे एंड गाबा एंड ग्लाइसिन जो है वो सेल से हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा. तो हमारे पास क्या होगा? स्पाज्म काज होगा, मतलब कॉन्टीन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन.
and you can see that this man is holding the injection, which we can remember that this is the toxoid vaccine is available. It is conjugated to the protein which is given in the tetanus disease, and the tetanus is caused by the Clostridium tetani. टॉक्सॉइड वैक्सीन इट इज़ अ फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है, इसको हम DTAP के थ्रू देते हैं, दैट इज़ डायफ्थीरिया टेटनस एसेलुलर pertussis. Booster every 10 years is given, and for the contaminated wound, clean the wound. Tetanus toxoid booster देते हैं along with the toxoid immunoglobulin along with antibiotics. These all combinations are given for the contaminated wound. और जो ये हमारे पास टॉक्सॉइड इम्यूनोग्लोबुलिन है ये हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, हाफ इन द वाउंड एंड हाफ एल्सवेयर इंट्रामस्कुलर. Okay, now coming towards the second species which is called as the Clostridium botulinum. And as इसके नेम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास क्या करेगा, बोटुलिज्म कॉज करेगा. So to remember this, some features are same. Purple background which shows that it is the gram positive, and it is transmitted by the improper canning of the food. इम्प्रॉपरली जो कैंड फूड होते हैं, जो सही से कुक नहीं हुए होते, उसके थ्रू जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होता है. सो टू रिमेंबर दिस, ऑल द स्पीशीज़ इन दिस picture are shown by the cans. So it is transmitted by the improper canning of the foods, जो कि हमारे पास एक एनएरोबिक इन्वायरमेंट या एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स को एक क्या कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है कि वो इसके थ्रू जो है वो ग्रो कर सके. स्पोर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे ये नट्स शो किए गए. सो दीज नट्स रिस्पॉन्स और रिमेंबर अस दैट दीज आर द स्पोर फॉर्मिंग. एंड स्पोर्स जो है ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंटामिनेट द फूड, वेजिटेबल, मीट, फिश एक्सेट्रा. वो जर्मिनेट कर जाते हैं एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिन एंड दैट इज इंजेस्टेड बाय द ह्यूमंस. ओके, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि दीज two robots are trying to maintain their position in the upright but they don't can maintain. So this represents that these causes the flaccid paralysis or the descending paralysis. Early symptoms क्या होंगे हमारे पास, ptosis and diplopia. As you can see in this robot कि इसके जो eyelids हैं वो downward हुए हुए हैं and ptosis भी यहाँ पे शो. So ptosis and diplopia is shown in this robot. नेक्स्ट कम्स के रोबोट्स के आर्म्स में आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ लाइट्स लगी हुई हैं विच आर ऑन ऑफ लाइट्स, विच शोज़ कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म है इट डज़ नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट अफेक्ट्स मेनली द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से है, बोटुलिनम टॉक्सिन जो है दैट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट. Botulinum toxin is absorbed from the gut, goes into the blood, peripheral nerves, blocks the acetylcholine receptors at the neuromuscular junction, जिसकी वजह से हमारे पास flaccid paralysis होगा, and it is encoded by the lysogenic phage. 8 toxin types होती हैं इसकी, A, B and E are the common in the humans. Okay, so now comes के इन्फेंट बोटुलिज्म भी हमारे पास कॉज होती है, इन्फेंट्स के अंदर भी कॉज होती है. दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ द हनी. स्पोर्स आर प्रेजेंट हनी के अंदर हमारे पास स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास बोटुलिज्म कॉज करता है इन द बेबी. और बेबी के अंदर एक स्पेशल किस्म की डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, हेप्टावैलेंट एंटीटॉक्सिन विच इज़ प्रेफर्ड. डोंट वेट फॉर द लैब्स, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. ठीक है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे. ह्यूमन डिराइव्ड एंटीटॉक्सिन फॉर द infant botulism. Prevention is proper sterilization and cooking of the canned foods. Boil the food to destroy the toxins and discard the swollen cans. Okay, so now coming towards the third species, that is Clostridium difficile. It is one of my favorite picture. So Clostridium difficile, you first have to remember that ये हमारे पास nosocomial diarrhea cause करता है and the antibiotic associated pseudomembranous colitis. To remember this as always कि हमारे पास ये walnuts यहाँ पे शो किए गए हैं, you can see. So these walnuts, remember that these are the spore forming. And to discuss its transmission, you see कि यहाँ पे हमारे पास एक clean
का ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हमारे पास हैंड वॉशिंग की पिक्चर दी गई है। सो इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द क्लिंडामाइसिन एंड पोरली वॉश हैंड्स के थ्रू ये हमारे पास ट्रांसमिट होता है। और जो नोजोकोमियल डायरिया है ये जो है इजीली ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेशेंट टू द पेशेंट, जिसकी वजह से हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा है दैट विल बी वाइप आउट। पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा एंड देन इट विल बी एबल टू कोलोनाइज एंड द टॉक्सिन विल बी क्रिएटेड। क्लिंडामाइसिन इज़ वन ऑफ द मेन एंटीबायोटिक। अदर एंटीबायोटिक्स भी हमारे पास हो सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन, एम्पिसिलिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, कैंसर कीमोथेरेपी एंड पीपीआईज, बट क्लिंडामाइसिन इज़ वन ऑफ द main antibiotic and it is transmitted through the fecal oral route and hospital acquired भी हो सकता है, community acquired from the patient to the patient. Okay, so now coming towards its pathogenesis को याद रखने के लिए you must have to see in the picture that there is written A for the apples and B for the black licorice. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एक्सोटॉक्सिन ए। एक्सोटॉक्सिन ए के बारे में ये है कि ये ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन के साथ बाइंड कर जाता है। इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन, सेल डेथ एंड वाटरी डायरिया। टू रिमेंबर दिस यू कैन सी कि ये जो हमारे पास ए फॉर एप्पल्स है, एप्पल्स पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस लेडी यू कैन सी कि इट हैज़ अ ब्रश इन इट्स हैंड एंड इट इज़ ब्रशिंग द एप्पल्स विद द चॉकलेट। सो यू कैन रिमेंबर दिस कि जो बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन ए है इट बाइंड्स टू द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, सेल डेथ एंड वाटरी डायरिया जो है वो कॉज होता है। ये यहाँ से आ रहे हैं तो ये हमारे पास ये देखें ये सारा वाटरी डायरिया। टू रिमेंबर दिस इज द वाटरी डायरिया। नाउ डिस्कसिंग द एक्सोटॉक्सिन बी, एज यू कैन सी दिस इज द एक्सोटॉक्सिन बी एंड इस साइड पे अगर आप लोग देंगे तो ये नेल टाइप या नीडल टाइप कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एक्टिन फिलामेंट्स। इनको एक्टिन फिलामेंट्स के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे शो किया गया है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि इस एक्टिन फिलामेंट्स को जो है ये बच्चा खा रहा है। दिस लिटिल बॉय इज सिटिंग एंड दिस इज ईटिंग द एक्टिन फिलामेंट्स विच रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ कॉजिंग द डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। जब हमारे पास डीपॉलीमराइजेशन होती है एक्टिन फिलामेंट्स की, इंटेरोसाइट डेथ एंड नेक्रोसिस। एंड साइड पे आप लोग ये देख सकते हैं कि दिस मैन इज होल्डिंग द येलो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, सो इट कॉजेज द स्यूडो येलोइश membrane formation, that is why it is also called as the pseudo membrane colitis. Along with all these features of this species, neutrophils in the stools are found. Toxic megacolon is also present. For detection, you must remember that this guy you can see कि ये हमारे पास चॉकलेट स्टूल के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, चॉकलेट फ्लोइंग चॉकलेट के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट है। सो डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टॉक्सिन की डिटेक्शन करेंगे इन द स्टूल विच विल बी डिटेक्टेड डाउन स्ट्रीम एंड एलाइजा एंड पीसीआर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो एंडिंग विद दैट कि ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे ओरल वेंकोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। फॉर ओरल वेंकोमाइसिन यू कैन सी कि दिस वैन लाइक स्ट्रक्चर इज शोन एंड इट हैज़ द ओपन माउथ, सो वेंकोमाइसिन ओरली इज गिवन। एंड मेट्रोनिडाजोल के लिए इन्होंने शो किया हुआ है द मेट्रोटेन, so metronidazole is also given. Along with these, bezlotoxumab which prevents the relapse, fecal transplant for the recurrent cases and surgery for the toxic megacolon is also recommended. Prevention कैसे करेंगे, antibiotic use strictly, strict hand hygiene and infection control and probiotics भी use कर सकते हैं। Okay, now coming towards the last species which is called as the Clostridium perfringens. It causes the two types of the diseases, that is gas gangrene and the food poisoning. Gas gangrene, it is also called as the myonecrosis or necrotizing fasciitis. To represent some of the structures are as the same as it is, the spores are present as the walnuts, so it represents that it is the spore forming and the spores are found in the soil. और spores जो हैं वो कैसे एंटर करते हैं, it enters via the war injuries, जंगों के दौरान जो इंजरीज होती है उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स के थ्रू एंड सेप्टिक एबॉर्शन के थ्रू। एंड ऑल्सो हमारे पास ये जो स्पीशीज़ है इट इज़ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलोन एंड द वेजाइना। एंड एज आई टोल्ड यू कि इट कॉजेज द गैस गैंग्रीन। सो गैस गैंग्रीन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। गैस गैंग्रीन के लिए यू कैन सी कि दिस इज़ द मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स एंड दिस इज़ द गैस कमिंग आउट ऑफ इट, सो इट कॉजेज द gas gangrene after it enters the wound. Clostridial myonecrosis होगा हमारे पास and gas is produced under the tissue and has a cracking sound on the palpation.
अलॉन्ग विद दैट इसकी जो ग्रोथ होती है वो हमारे पास ट्रोमाटाइज्ड मसल टिश्यू के अंदर होती है एंड इट प्रोड्यूसेस द अल्फा टॉक्सिन। टू रिमेंबर दिस यू कैन सी कि इस फ्लैग के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा। सो द अल्फा टॉक्सिन दैट अफेक्ट्स द लिपिड बाइलेयर एंड लाइजेस द रेड ब्लड सेल्स। यू कैन सी कि अल्फा टॉक्सिन के साथ ही एक क्लॉथ्स के पिन जो होते हैं उनकी एक पूरी लेयर बनी हुई है विच शोज के इट अफेक्ट्स द लिपिड बाइलेयर एंड कॉजेज द लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस को रिमेंबर करने के लिए यू कैन सी दैट दीज टोमेटोज आर रप्चर्ड, so these are showing that the red cells are hemolyzed. Along with that lecithinase भी हमारे पास produced होता है from the myonecrosis. It also causes the hemolysis of the red blood cells. lab diagnosis किस तरह से करेंगे? blood agar हम use करेंगे जिसमें हमारे पास डबल जोन ऑफ hemolysis शो होगा. फॉर डबल जोन hemolysis you can see that this double zone tag is shown. So इसको याद रखने के लिए डबल जोन hemolysis this is remembered, and along with this lab diagnosis we also the gram stain which shows that it is the gram positive. anaerobic culture करते हैं and जो हमारे पास lecithinase है it precipitates on the egg yolk and you can see that there is a mask present on it, so it is also the obligate anaerobe. And the female, it is holding the pencil in its hand which shows that the treatment for this is the IV penicillin G along with surgical drainage होगा and penicillin prophylaxis भी यूज़ कर सकते हैं. clinical features as extra you आपकी मर्जी है, you have to remember it or not. पेन, एडिमा, सेलुलाइटिस एंड नेक्रोसिस होगा. क्रेपिटिस होगा एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के गैस अंडर द टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड. हीमोलाइसिस, जॉन्डिस एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज स्पेशली इन द एंडोमेट्राइटिस एंड शॉक एंड डेथ कॉज होगा हमारे पास. Okay, the second disease that it causes is the food poisoning. For food poisoning, remembering, you can see that it is the written as स्लो साइन है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि देर इज़ अ स्लो ऑनसेट ऑफ डायरिया ड्यू टू द स्पोर्स नीडिंग टू रिप्रोड्यूस इन द गट के अंदर जो स्पोर्स हैं वो स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास स्लो ऑनसेट ऑफ डायरिया होता है और फिर हमारे पास इसकी जो टॉक्सिन्स है वो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं. तो फॉर रिमेम्बरिंग दिस स्पोर्स जो हैं वो सॉइल के अंदर कंटेमिनेट हो जाते हैं एंड इट रीहीटेड. बेसिकली हमारे पास जो रीहीटेड मीटेड डिशेस होते हैं उसके अंदर ये ग्रोथ कॉज करते हैं. पैथोजेनेसिस किस तरह से? एंटेरोटॉक्सिन एक्ट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉजेज द डायरिया. इंक्यूबेशन पीरियड इनका 8 to 16 आवर्स है. वाटरी डायरिया कॉज करते हैं, क्रैम्प्स एंड लिटिल वॉमिटिंग एंड इट इज़ रिजॉल्व इन 24 आवर्स. डायग्नोसिस इज यूजुअली नॉट नीडेड, हमें पता चल जाता है, बट आइसोलेशन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फूड इज टेकन. सपोर्टिव केयर ओनली इज गिवन. नो एंटीबायोटिक्स. प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे? प्रॉपर कुकिंग एंड रीहीटिंग, इट प्रिवेंट्स द डिजीज़. So here ends all the species of the Clostridium. Hope you like the video. Drop a comment and also share it with your friends. See you in the next video. Allah Hafiz.